कोई भी काम आप शुरू करने लगते हैं लेकिन उसके लिए आप लोग एक्शन नहीं ले पाते, जस्ट प्लानिंग करते रह जाते हैं। आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते। प्रोक्रेस्टिनेटिंग की आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपको ये क्लियर नहीं होता कि आपको कौन सा काम पहले करना चाहिए, और आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से आप शुरू करें या अपनी टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करें, टू डू लिस्ट को आप कैसे क्रिएट करें, या फिर आप अपनी लाइफ मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये बुक इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आज हम जिस बुक की समरी आपको देने जा रहे हैं वो बुक है ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी इसके ऑथर हैं और न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर हैं। ये इनकी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर रही हैं और अभी भी कुछ हैं। उनमें एक है मैक्सिमम अचीवमेंट, एडवांस सेलिंग स्ट्रेटजीज, गोल्स, टर्बो स्ट्रेटजी, द 100 एब्सोल्युटली अनब्रोकेबल लॉज ऑफ बिजनेस सक्सेस, फोकल पॉइंट, गेटिंग रिच योर ऑन वे। तो ब्रायन ट्रेसी की ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन पे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी पे हैं, उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट पे हैं। और ये जितनी भी इनकी बुक्स हैं बहुत डीपली और बहुत क्लियरली आपको गाइड करती हैं। अगर आपको सेल्फ़ हेल्प की, अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए किसी ऑथर की तलाश है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रायन ट्रेसी की ये बुक्स रीड करें, आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग के 21 लॉज। और ये 21 लॉज अगर आप इनको फॉलो करते हैं, अगर आप इनको समझें और इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपको सक्सेस के एक ह्यूज चेंज आपको अपनी लाइफ के अंदर नज़र आएगा और आप क्लियरली फील करेंगे कि अब आप पहले किस तरह आपकी लाइफ गुजर रही थी और अब किस तरह है। पहले आपकी टाइम की क्या रूटीन थी, पहले आप कैसे एक बेहंगम किस्म की लाइफ गुजार रहे थे, कोई बेतरतीब लाइफ गुजर रही थी और अब उसमें क्या चेंजिंग आया है। तो मैं आज इन लॉज को जस्ट शॉर्टली आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीप एक एक लॉ को, एक एक चैप्टर को इसके एक्सप्लेन करूं, इस बुक की डिटेल समरी अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी डिटेल समरी भी लेके आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो लॉ है वो है सेट द टेबल। सेट द टेबल मीन्स कभी भी आप अपने अगर कुछ प्लान करना चाह रहे हैं तो टेबल पे बैठिए एक पेपर और पेन के साथ, नंबर 1। नंबर 2, आप सोचिए कि आप पेपर पेन सामने रखने के बाद आप सोचें, उसके बाद जब आपको समझ आ जाए या क्लियर हो जाए कि आप क्या करना चाहते हैं तो उसको फ़ौरन लिखें। उसके बाद दूसरा चैप्टर है कि अपने हर दिन को एडवांस में प्रिपेयर करें। नंबर 3 है इसका अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल को बेसिकली पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं और ये टाइम और लाइफ मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। और टाइम और लाइफ मैनेजमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट इसको माना जाता है। इसके बारे में सबसे पहले इटालियन एक इकोनॉमिस्ट हैं विल्फ्रेडो पैरेटो, उन्होंने इसके बारे में 1895 में उन्होंने इसके बारे में लिखा था। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के क्या तरीके हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वरना अगर मैंने नेक्स्ट डिटेल इस बुक की समरी बनाई तो उसमें मैं आपको इन डिटेल एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, तो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूँगा आपके साथ। ये एक पूरा चैप्टर है इस बुक में ईट दैट फ्रॉग में, द अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। उसके बाद नंबर 4 है कंसिडर द कंसिक्वेंसेस। नंबर 5 है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। उसके बाद चैप्टर 6 है यूज़ ABCD मेथड। ABCD मेथड क्या है, इसके शॉर्ट्स आपको मैं बता देता हूँ। ABCD मेथड ये है कि आप अपने टास्क की एक प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट करें, लिस्ट ए लिस्ट प्रिपेयर करें उन टास्क के लिए कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद B में जो उससे कम है, C में जो उससे कम है और D में जो उससे कम है, तो इसे कहते हैं ABCD मेथड। नंबर 7 है फोकस ऑन की रिज़ल्ट्स एरियाज़। जो आपको रिज़ल्ट्स मिले उनके की एरियाज़ जो हैं उन पर फोकस करें।
अप्लाई द लॉ ऑफ थ्री। अप्लाई द लॉ ऑफ थ्री। लॉ ऑफ थ्री क्या होता है? लॉ ऑफ थ्री ये है कि आप अपने टास्क या अपने एम या आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करें और उसमें से 3 बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को अपडेंट करें, बाहर निकालें, उनको डिफ़ाइन करें और उसके बाद फिर उनके ऊपर वर्क करें। उन 3 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर फिर सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद चैप्टर 9 है प्रिपेयर थ्रू बिफोर यू बिगन। उसके बाद नंबर 10 है टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। चैप्टर 11 है अपग्रेड योर की स्किल्स। उसके बाद चैप्टर 12 है अपग्रेड योर की कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद चैप्टर 13 है पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ और चैप्टर 14 है मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। अपने आप को जब आप कोई प्लान करें तो ये एक ह्यूमन नेचर है और अक्सर इस तरह होता है कि हम लोग प्लान तो कुछ बना लेते हैं, कुछ डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग एक्शन के लिए बहुत ही सुस्ती हमारे अंदर आ जाती है। तो अपने अंदर ये डेवलप करें कि आप जब कुछ सोच लें, जब आपको क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, तो आप सडनली उस Action. पर एक्शन लेने के लिए रेडी हों हर टाइम। चैप्टर 15 है टेक्नोलॉजी इज़ अ टेरिबल मास्टर। टेक्नोलॉजी एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट ला सकती है हमारे बिजनेसेस में, और कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। ये हमारे टाइम को बचाती है और प्रोडक्टिव को इंक्रीज़ करती है। 17 है टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल सर्वेंट। इसमें टेक्नोलॉजी के फ़ायदे बताए गए हैं कि टेक्नोलॉजी यूज़ करने से क्या क्या चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं, आपका टाइम कैसे मैनेज होता है, कैसे आपका कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप कर पाते हैं। चैप्टर 17 है फोकस योर अटेंशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे टास्क होते हैं और उनमें जो अननेसेसरी होता है जिसको हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं, तो उसको भी हमने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हम उसी पे फोकस कर रहे होते हैं। इससे थोड़ा बचने के लिए, अपने टाइम को ख़राब होने से बचाने के लिए इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। चैप्टर 19 है क्रिएट अ लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। चैप्टर 20 है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। फाइनल और लास्ट चैप्टर है इसका 21, वो है सिंगल हैंडल एवरी डे। ये थे इसके 21 चैप्टर ईट दैट फ्रॉग बुक के। और अगर आप चाहते हैं कि इसको हम डिटेल में एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसके एक एक चैप्टर में जो आपको लेसन मिलते हैं ना, वो आपकी पूरी लाइफ में आपको काम आते हैं। ये बुक इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसके तकरीबन कोई आई थिंक कोई ज़्यादा से ज़्यादा 150 पेजेस की बुक है, लेकिन इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, जो कंटेंट है, वो आपको 1000 पेजेस से भी ज़्यादा वाली बुक से भी ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी के लिए किसी बुक्स को आप रीड करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इस बुक को रीड कीजिए, इसके कंसेप्ट को समझिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और बिज़नेस के लिए भी, क्योंकि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको आपकी टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपको एक एक्शन प्लान बनाना आना चाहिए, आपको अपने गोल्स को क्लियर करना आना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दिया करो। इससे आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें एक आपकी सपोर्ट का अंदाज़ा होता है, एक हौसला आपकी तरफ से मिलता है आपके लाइक करने से। और अगर आपका कोई फ्रेंड जिसको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।